जब आप प्रिपेयर नहीं थे 370-35A के बारे में आपको नहीं पता थी, आप काहे को सुप्रीम कोर्ट चले गए? खाली झूठ का फलूदा, लोगों को धोखा देना। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सराफ ने जम्मू कश्मीर में दशकों शासन करने वाले राजनीतिक दलों पर कश्मीर के लोगों की भावनाओं से खेलने का आरोप लगाया है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए संजय सराफ ने कहा कि कश्मीर आधारित राजनीतिक दल आवाम को 370 को लेकर गुमराह कर रहे हैं और उन्हें 370 की पूर्ण बहाली के झूठे आश्वासन दे रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह से असंभव है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल 370 के निरस्तीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने केवल कश्मीर की आवाम को गुमराह करने का प्रयास किया। संजय सराफ ने कहा कि कश्मीर के लोग अब इनकी चालों में फंसने वाले नहीं हैं और अब वे केवल प्रदेश का विकास चाहते हैं। संजय सराफ ने बिना नाम लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे राजनीतिक दलों को चुनौती देते हुए कहा कि वे खुले मंच पर आकर कश्मीर के लोगों को बताएं कि वे कैसे 370 को पुनः बहाल करेंगे। कश्मीर से न्यूज टुडे राष्ट्रीय के लिए आदिल अब्दुल्ला के साथ जम्मू से संजीव बराल की रिपोर्ट। अलायंस में एनडीए में हमारे पास अभी 6 एमपी है, 6 मेंबर पार्लियामेंट है, तो होपफुली हम उन्हीं 6 पर लड़ेंगे और वो मोस्टली बिहार में है, 6 के 6 बिहार के हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया में हम लोग अगर अलग से लड़ेंगे तो दैट मीन्स हम लोग एनडीए से बाहर आ रहे हैं। वो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है आज के टाइम में। नहीं, मेरे को तो देखिए, अब काम के आधार पर लोग वोट डालेंगे। लेट मी बी ऑनेस्ट है ना, अगर एनडीए ने ग्राउंड जीरो पर कंट्री में काम किया, उसको काम के आधार पर वोट डालेंगे। रिलीजन इज एन डिफरेंट एस्पेक्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की बात करें, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर काम नहीं किया है, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन मैन किया है 370-35 से। वो आज भी बोल रहे हैं, अगर आप कहीं पर जाएंगे हमें जिताओ, हम आपको कहां से लाएंगे भाई? आपको 555 में 273 एमपी चाहिए, उसके बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा में आपके पास कहीं है नहीं, कुछ है नहीं। उसके पास ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब है, पति है तो बचा कुचा कुछ था तो वो सुप्रीम कोर्ट से आपने ठप्पा लगवा दिया। जब आप प्रिपेयर नहीं थे 370-35A के बारे में आपको नहीं पता थी, आप काहे को सुप्रीम कोर्ट चले गए? खाली झूठ का फलूदा, लोगों को धोखा देना। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को। उसके लिए बात करें, हम सब उनके साथ में खड़े हैं, उनके पीछे खड़े रहेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूं, लेकिन फिर वही डोल बजाएंगे और हमें डिस्कस करें ओपनली। मैं मीडिया के सामने उन सबको चैलेंज करता हूं, हमारे सामने आए, खुलकर बोले 370-35 कैसे वापस आएगा, मैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा। ये अब झूठ कश्मीर में नहीं चलेगा। अब हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल से पूरा अपडेट मिलता है। अगर इन लोगों के पास थोड़ी सी अक्ल होती तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, ये दुकान खोलने गए थे सुप्रीम कोर्ट पे अपना फेस वैल्यू बचाने के लिए। जब पार्लियामेंट के अपर हाउस से लोअर हाउस से क्लियर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को लटका देते, ऐसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। क्या पता 20 साल 25 साल के बाद और कोई गवर्नमेंट आती, पार्लियामेंट में फिर से पास होती। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग गया, सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा कहां से क्लियर होगा? और नंबर 1। नंबर 2, जब आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, डॉक्टर फारूक साहब के पास 1996 में 2/3 मेजॉरिटी आ गई, मेजॉरिटी के माध्यम से उनको जिताया गया। राजीव फारूक अकॉर्ड 86 के टाइम भी मेजॉरिटी के माध्यम से जिताया गया। क्यों नहीं परमानेंट किया इसको, क्यों टेम्परेरी रखा? क्योंकि यह पॉलिटिकल टूल था।